स्टूडेंट्स, आज हम जो फोर्थ पोएम है, फोर्थ लेसन में जो पोएम है सौहार्द और सौमन्य से, तो ये पोएम जो है, ये कविता है, ये पढ़ेंगे। ये जो कविता नहीं बोलेंगे, हम इसे कहेंगे दोहे। अब दोहे क्या होते हैं? तो ये सारे जो दोहे हैं उसे लिखा है ज़हीर कुरैशी जी ने। दोहा क्या होता है? दोहा लिटरेचर यानी साहित्य की एक ऐसी विधा होती है जिसमें कम पंक्तियों में बहुत सारी बात जो कवि होते हैं वो बोल जाते हैं। तो वही बात है, जो दोहा है वो कम पंक्तियों में बहुत सारी बातें बता देता है। तो यहाँ पर जो प्रस्तुत दोहे हैं उसमें ज़हीर कुरैशी ने जो हमारे समाज में ऊंच नीच की, बड़े छोटे की भावना फैली हुई है, नफ़रत की भावना और स्वार्थ की भावना है, उसके बुरे परिणामों को यहाँ पर बताया है और उसे हमें छोड़ने की यहाँ पर बात करते हैं, उसका परित्याग करने की बात करते हैं। और कुरैशी जी ये भी कहना चाहते हैं कि अनेकता में एकता हमारे भारतीय संस्कृति की शान है और हमें जो हमारे अंदर जो भाईचारे की भावना है उसे हमेशा मिलजुल कर संभाल कर रखना है। सो फर्स्ट मैं इन दोहों को रीड करूँगी। वो छोटा मैं हूँ बड़ा, ये बातें निर्मूल, उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल। नफ़रत ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछ कर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। धर्म अलग भाषा अलग फिर भी हम सब एक, विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार, प्यार नकद का काम है रहता नहीं उधार। ज़र्रे ज़र्रे में खुदा कण कण में भगवान, लेकिन ज़र्रे को कभी अलग न कण से मान। इसीलिए हम प्यार की करते साज समार, नफ़रत से नफ़रत बड़े, बड़े प्यार से प्यार। भांति भांति के फूल है फल बगिया की शान, फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान। हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं हर बार, उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार। कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, ये संभव तब हो सके आए दीप समीप। तो जो फर्स्ट दुआ है, वो छोटा मैं हूँ बड़ा, ये बातें निर्मूल, उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल। स्टूडेंट्स, आप हाथ में पेंसिल भी रखेंगे ताकि जो शब्दार्थ मैं आपसे कहूँगी आप उसे नोट कर लेंगे। निर्मूल, निर्मूल का मतलब है निरर्थक। निर्मूल का मीनिंग क्या है? निरर्थक, मतलब जिसका कोई अर्थ न हो। वो छोटा मैं हूँ बड़ा, हमारे मनुष्य के अंतर्गत ये बातें होती हैं कि हम खुद को बहुत बड़ा मानते हैं और दूसरों को हम छोटा समझते हैं। तो ये बातें क्या है? निर्मूल बातें हैं, ऐसा कवि कहते हैं, ऐसा ज़हीर जी कहते हैं कि ये बातें निरर्थक है कि मैं खुद बड़ा हूँ और मेरे सामने वाला जो मनुष्य है वो मुझसे बहुत छोटा है, मैं महान हूँ और वो महान नहीं है, ऐसा समझना बहुत गलत है। क्योंकि यहाँ पर वो एक एग्ज़ाम्पल देते हुए कहते हैं कि जो हमारे निज पैरों की धूल होती है, निज मतलब अपना, तो हमारे जो पैरों की धूल होती है जिसे हम पैरों से रौंदते हुए चलते हैं, हमारे पैरों के नीचे वो धूल होती है, तो वो धूल भी क्या होती है? वो जब हवा ज़ोर से आएगी तो वो धूल उड़कर हमारे सिर पर बैठ जाती है। तो यही बात समझाते हुए यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमें अपने से जो छोटो है उनको कभी भी बहुत छोटा नहीं समझना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जो पैरों के नीचे की धूल है वो भी सिर पर आकर बैठ जाती है। तो यहाँ पर हमारे जीवन में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, सब लोग एक समान है। तो हमें अपने आप को, स्वयं को महान यानी बड़ा नहीं समझना चाहिए और सामने वाले को छोटा नहीं समझना चाहिए। नफ़रत ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। यहाँ पर जो कवि है इस दोहे में वो नफ़रत के बारे में बता रहे, यानी घृणा के बारे में बता रहे। वो क्या बोलते हैं कि जो नफ़रत है वो एक ठंडी आग के समान है। वो ऐसी ठंडी आग है जो धीरे धीरे हमारे अंदर मन को जलाती रहती है, धीरे धीरे हमें जलाती है
और इसके कारण हमारे शरीर पर नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है, उसके कारण नकारात्मक प्रभाव आ जाता है। और इससे क्या होता है, फिर हमारा क्या होता है, समाज में अपमान होता है। क्योंकि जो व्यक्ति नफ़रत करता है, सामने वाले को से के प्रति नफ़रत रखता है, प्यार की भावना नहीं रखता है, तो उसे भी क्या मिलती है, नफ़रत ही मिलती है, उसे भी प्यार नहीं मिलता है। और प्यार में तो ऐसी ताकत होती है कि वो क्या करता है, दुख के सागर में से भी व्यक्ति को निकाल पाने में समर्थ हो जाता है। तो जहाँ तक हो सके हमें क्या करना चाहिए, प्यार से टूटे दिल वालों को भी जोड़ने का काम करना चाहिए। हमें नफ़रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक ठंडी आग के समान है। नेक्स्ट दोहा, पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछकर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। अब यहाँ पर इस दोहे में कवि ये कहना चाहते हैं कि जो बाग होता है वहाँ पर विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के फूल खिलते हैं, है ना। तो जो प्रकृति है वो इन पौधों को उनका नाम पूछकर उनको पुष्पित नहीं करती, उन्हें फुलाती नहीं है, यानी प्रकृति वहाँ पर फूल को उत्पन्न नहीं करती है, बल्कि मुक्त हस्त से खुद ही वहाँ पर वो जो पौधा है वो फूलों से खिल जाता है ना। पौधा भी जो है वो अगर हमें फूल बांटते हैं तो वो नाम पूछकर व्यक्ति को फूल नहीं देता, उसके लिए तो सभी व्यक्ति समान होते हैं, किसी के लिए उसके मन में स्वार्थ नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल, न पौधा और न प्रकृति, इन दोनों के ही पास कोई स्वार्थ नहीं होता। इवन प्रकृति भी जो पौधे हैं उसको फूलों से पुष्पित कर देती है, या पौधे भी जो फूल बांटते हैं तो वो किसी को पूछकर नहीं बांटते हैं। तो वही बात है, हम मनुष्य हैं, केवल हम मनुष्यों के अंदर क्या है, स्वार्थ भरा हुआ है, हमारे अंदर ही स्वार्थ की भावना होती है। और जब भी हम कोई काम करते हैं तो सबसे पहले स्वार्थ आके खड़ा हो जाता है। तो ये स्वार्थ के जो स्कूल है वो भी खुद हमने खोले हैं, प्रकृति ने हमें नहीं दिया है इसे। नेक्स्ट दोहे में कवि ये कहना चाहते हैं, धर्म अलग भाषा अलग फिर भी हम सब एक, विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग हैं, यहाँ पर अनगिनत अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, अनगिनत भाषाएं बोली जाती हैं, फिर भी हम सब भारत में रहने वाले लोग हम सब एक हैं। यहाँ पर हमारे पास धर्म की भिन्नता है, भाषा की भिन्नता है, प्रांत की भिन्नता है, फिर भी कोई भी ये जो रंग भेद है हमारे पास नहीं है। ये सारे भेद जो हमारे तत्व है हमारे पास, हमारी अलग अलग भाषाएं, हमारी बोलियां, हमारे प्रांत, हमारे राज्य, हमारे रीति रिवाज, ये सभी हमको कभी भी अनेक नहीं कर सकते, हमारी एकता को प्रभावित नहीं करते हैं। नेक्स्ट दोहा, जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार, प्यार नकद का काम है रहता नहीं उधार। अब यहाँ पर कवि इस दोहे में ये कहना चाहते हैं कि प्यार एक ऐसी भावना है कि जिसका बदला हमें, अगर हम प्यार से दें तो उसका बदला भी हमें प्यार ही मिलेगा, है ना। अब बोलते हैं ना ऐसा कि जो बोएगा सो पाएगा, तो वही बात है, अगर हम प्यार बोएंगे तो हमें भी दूसरों से प्यार ही मिलेगा, है ना। अगर हम प्यार से व्यवहार करते हैं तो हमारे पास वापस वो प्यार ही लौट के आएगा, क्योंकि प्यार के कारण माहौल सुंदर हो जाता है और प्यार पाने वाला व्यक्ति अपनी भावनाओं को अपनी भावनाओं को बताते हुए हमसे तुरंत प्यार से ही उसका जवाब देता है। लेकिन अगर हम नफ़रत का प्रयोग करके किसी से बातचीत करेंगे तो बदले में हमें भी नफ़रत ही मिलेगी। तो वही बात है कि जो प्यार करेगा वो पाएगा प्यार, और प्यार एक ऐसी चीज़ है जो कभी उधार नहीं रहती, क्योंकि जैसे हम देंगे वैसे ही हमें वह मिलेगा भी। नेक्स्ट दोहा जो है, जर्रे जर्रे में खुदा कण कण में भगवान, लेकिन जर्रे को कभी अलग न कण से मान। जर्रा मतलब अत्यंत छोटा कण, कण से भी एकदम छोटा कण। यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं कि इस दुनिया में खुदा जर्रे जर्रे में व्याप्त है ना। जो खुदा है वो जर्रे जर्रे में है, तो भगवान भी इस जगत के कण कण में व्याप्त है, यानी
जो खुदा है वो हर ज़र्रे में, हर छोटे से कण में है, तो कण कण में भी भगवान समाये हुए हैं। और हम मनुष्यों को ये जान लेना चाहिए कि ज़र्रा और कण दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार खुदा और भगवान में कोई अंतर नहीं है, सबके भगवान एक है, उसी तरह से हम भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं हैं। नेक्स्ट दोहा में पढ़ती हूँ, इसीलिए हम प्यार की करते साथ समार, नफ़रत से नफ़रत बढ़े, बड़े प्यार से प्यार। समार का मतलब है संभालना, संहार का मीनिंग है संभालना, साज मतलब सजाना। सो यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि हमें प्यार की जो भावना है उसे बहुत ही संभाल कर रखना चाहिए। इसीलिए हम प्यार की करते साथ समार, हम इसीलिए प्यार को संभाल कर रखते हैं, संभाल कर सजा कर रखते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि नफ़रत हमेशा नफ़रत को जन्म देती है और प्यार से केवल प्यार बढ़ता है। तो जिससे हम नफ़रत सा व्यवहार करेंगे तो नफ़रत बढ़ेगी, और प्यार से व्यवहार करेंगे तो केवल प्यार ही बढ़ेगा। इसीलिए हमें नफ़रत नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट दोहा, भांति भांति के फूल है फल बगिया की शान, फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान। भांति भांति, भांति का मतलब अलग अलग होना। सो यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि भांति भांति के फूल है, फल बगिया की शान। बगिया का मीनिंग है बगीचा, गार्डन। बगिया मतलब बगीचा, गार्डन। सो जो बगिया होती है, बगीचे में भांति भांति फूल होते हैं और फल होते हैं। भांति भांति मतलब अलग अलग तरह के, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग काइंड के। तो जो अलग अलग फूल हैं और फल है वो उस बाग की, बगिया की, गार्डन की शोभा बढ़ाते हैं। उसी तरह से जो हमारा ये प्यारा देश है, फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान, उसी तरह यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि हमारा देश हिंदुस्तान भी ऐसे ही एक बगीचे के समान है। जिस प्रकार एक बगीचे में अलग अलग तरह के फल है, फूल है, और वह उस बगीचे की सुंदरता, शान मतलब क्या, उसकी शोभा, उसकी सुंदरता। तो जिस तरह से वो फूल और फल उस बगीचे की सुंदरता को बढ़ाते हैं, ठीक इसी तरह से हमारे यहाँ पर भी, यानी हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में अलग अलग प्रकार के भाषा है, भाषी है, अलग अलग प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं। तो ये सारी भी क्या करते हैं, हमारे देश की शोभा को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट दोहा, हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं हर बार, उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार। इस दोहे में कवि ये कहना चाहते हैं कि हम जिस भगवान के नाम पर बार बार आपस में लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, हम सब जिसके नाम पर, जिस भगवान के नाम पर हम बार बार लड़ते हैं हर बार, झगड़ते हैं बार बार, उसी भगवान का कहना है कि लड़ाई बेकार है। उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार। उसी भगवान ने हमें सपने में क्या कहा है कि लड़ना बेकार है, लड़ना व्यर्थ है, लड़ाई करने में केवल नुकसान होता है और कुछ भी हमें नहीं मिलता है। तो हमें धर्म के नाम पर जो लड़ाई है उसे बंद कर देनी चाहिए। कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, ये संभव तब हो सके आए दीप समीप। कवि यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, है ना, ये संभव तब हो सके आए दीप समीप। कवि यहाँ पर दीपक का एग्जाम्पल देके कहते हैं कि कितना अच्छा होता है कि जब एक दीप के कारण दीप से दीप जलते हैं, और ये सब कब संभव होगा, जब सारे दीप समीप आ जाएंगे। समीप मतलब निकट, पास। तो यही एग्जाम्पल दीपक का देते हुए कहते हैं कि अगर हमारे देश में रहने वाले लोग भी अगर भाईचारे के साथ रहे, एक साथ मिलजुल कर रहे, तो जिस प्रकार से एक दीपक से हम बहुत सारे दीपक जलाकर दीपमाला बना देते हैं, उसी तरह से अगर सभी धर्म के लोग नफ़रत को भुला दें और एक दूसरे के नज़दीक आ जाए और प्यार से अपना व्यवहार बनाकर रखें, तो ये जो हमारी भावना है दीपमालिका बनाने की, हमारे भाईचारे की भावना
भावना, ये भावना भी साकार हो सकती है। कैसे होगी? जिस तरह से जो दीप होते हैं वो एक साथ आते हैं और दीप मालिका बना देते हैं, क्योंकि वो समीप आए, मिलजुल कर खड़े रहे। ठीक उसी तरह से अगर हमारे देशवासी भी भाईचारे के साथ रहेंगे तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो यह जो दोहे हैं उसके आधार पर ज़हीर कुरैशी जी हमें यही समझाना चाहते हैं कि जो छोटे बड़े का भेदभाव है उसे हमें क्या करना है, उसे मिटा देना चाहिए। नफ़रत जो है वो एक ठंडी आग की तरह होती है, ये हमें सिर्फ जलाती है। और इसके उल्टा विपरीत जो प्यार है वो दिल से दिल को जोड़ता है। तो हमें नफ़रत को छोड़ देना चाहिए और प्यार की भावना रखनी चाहिए। और इसके अलावा कवि ये भी कहते हैं कि जो स्वार्थ है उसे भी हमें त्याग देना चाहिए, क्योंकि जो पौधा होता है वो फूलों के नाम पूछकर सबको नहीं बांटता है ना, फूलों को पूछकर नहीं बांटता है, या प्रकृति उन्हें पौधे को फूलों से पुष्पित पूछकर नहीं करती। तो वही बात है, हम मनुष्य ने इस स्वार्थ को जन्म दिया है, तो हमें स्वार्थ को छोड़ देना चाहिए। इसके बाद कवि यहाँ पर ये भी कहना चाहते हैं कि हमारे धर्म अलग है, भाषा अलग है, लेकिन फिर भी ये इतने सारे रंग हैं जो हमारे देश में अलग अलग प्रांत है, बोलियां हैं, तो ये सब हमको अलग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद कवि ये भी कहना चाहते हैं कि जो हमेशा प्यार करता है वो प्यार पाता है, और जो नफ़रत करता है वो नफ़रत को पाता है, क्योंकि प्यार ऐसी चीज़ है कि ये कभी उधार नहीं रहता, हम जो बोएंगे हम वही पाएंगे। कवि ये भी कहना चाहते हैं कि जो ज़र्रा ज़र्रा है और कण कण है, तो ज़र्रे ज़र्रे में खुदा है और कण कण में भगवान है। तो ज़र्रा और कण ये दोनों ही एक समान है। ठीक उसी तरह से खुदा और भगवान भी एक समान है, ये दोनों भी अलग नहीं है, हमें इन्हें अलग नहीं समझना चाहिए। उसके बाद कवि ये कहते हैं कि हमें प्यार को बहुत ही साज कर संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि प्यार से क्या होता है, प्यार से केवल प्यार बढ़ता है, लेकिन नफ़रत से केवल नफ़रत ही मिलेगी। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, प्यार को बहुत ही साज संभाल कर रखना चाहिए। नेक्स्ट सेंजा में कवि ये कहते हैं कि एक बगीचे में अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं, फल होते हैं, तो वो फूल और फल उस बगीचे की शान को बढ़ाते हैं। ठीक उसी तरह हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में भी अलग अलग प्रकार के धर्म के लोग, भाषा के लोग रहते हैं, तो ये सब भी हमारे हिंदुस्तान की शोभा को बढ़ाते हैं। सेकेंड लास्ट स्टेंजा में कवि ये कहते हैं कि हम जिसके नाम पर बार बार लड़ते हैं, किसके नाम पर लड़ते हैं, हम भगवान के नाम पर बार बार लड़ते हैं, और वही भगवान हमें सपने में आकर कहते हैं कि लड़ना बेकार है, इसे छोड़ दो, क्योंकि लड़ने से केवल हानि होगी और धर्म के नाम पर हमें नहीं लड़ना चाहिए। लास्ट स्टेंजा में कवि ये कहते हैं कि जिस तरह से दीप एक पास आते हैं या निकट आते हैं, एक दूसरे के समीप आते हैं, और एक दीप से दूसरा दीप से तीसरा दीप, इस तरह से पूरा सब दीप जल के दीप मालिका तैयार हो जाती है। ठीक इसी तरह से अगर हम सभी देशवासी के मन में भी भाईचारे की भावना रहे तो कितना अच्छा होगा। तो उसी तरह हम भी दीपक की तरह एक साथ मिला जाएंगे और दीप मालिका तैयार करेंगे। मतलब हम सब भी धर्मों के लोग हम क्या करेंगे, हमें भी नफ़रत को भुला देना चाहिए और एक दूसरे के नज़दीक आनी चाहिए, तभी हमारे अंदर जो भाईचारे की भावना है वो क्या होगी, साकार हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेरा एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है।